हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। आज मैं वेक्टर का पार्ट 6 वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप लोग रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, जो वेक्टर कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो सीखने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके। और हाँ, वे बच्चे जो आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे हमारा जो भी अगला वीडियो होगा वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में आपको दो तरह के सवाल पेपर में देखने को मिलेगा। ओके, पहला सवाल में आपको क्या दिया रहेगा कि व्हेन बोट टेंड्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ या along शॉर्टेस्ट पाथ। पहला बोर्ड का टारगेट होगा कि वो कितनी सबसे कम दूरी सफर तय करेगा। राइट है। अच्छा, दूसरा तरह का क्वेश्चन क्या पूछेगा? व्हेन बोट टेंड्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। यानी पहला सवाल में आपको बोट कितना कम दूरी सब तय करेगा, इस टाइप का सवाल रहेगा, यानी शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में पूछेगा। और दूसरे टाइप के सवाल में आपको उसका शॉर्टेस्ट टाइम के लिए सवाल आएगा। राइट है ना। तो चलिए पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं व्हेन बोट टेंड्स टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ के कॉन्सेप्ट में हम लोग सवाल को कैसे अप्रोच करते हैं। ओके, तो चलिए सीखते हैं व्हेन बोट टेंड्स टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, एज्यूम करिए ये एक नदी है जिसकी जो दूरी है दोनों शोर की दूरी जो है यानी वो कितना है, एस है। और ए पॉइंट पे मान लो एक नाव है। राइट है। अच्छा, नदी की जो चाल है जिसकी जो स्पीड है वो मैं डायरेक्शन इधर दे रहा हूँ, जो आपका रिवर है वो इस साइड फ्लो कर रहा है। ओके, मैं v1 वेक्टर से किसको डिनोट करूंगा? तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और v2 स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल सकते हैं, धारा की स्पीड ना, यानी क्या इस डायरेक्शन में v2 है। राइट है। अच्छा, अगर उसको शॉर्टेस्ट पाथ जाना है, क्या आपको लगता है क्या ये नदी का जो चाल है क्या उसको ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ में जाने देगा? क्या नहीं देगा। उसके जो वेलोसिटी है उसके कारण तो वो भाई साहब उसको जाने नहीं देगा। तो खैर वो बाद में देखते हैं। आप पहले ये देखो कि वो नाव जाना कैसा चाह रहा था। तो वो जाना चाह रहा ऐसा, इससे ज़्यादा शॉर्ट तो हो नहीं सकता है। यानी भाई साहब वो चाहेगा कि उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इसके अलोंग आ जाए। वो नाव क्या चाहेगा कि उसका वेलोसिटी ये डायरेक्ट आ जाए, तो वो बहुत ही कम दूरी में वो दूसरे छोर पे पहुंच सकता है। राइट है। अच्छा, बट आपको मालूम है कि वो ऐसा जा नहीं सकता। तो अब आप देखो
मैं क्या बताया था कि वेक्टर को कहीं भी अगर मैं इसको रिजल्टेंट को बनाना है, अगर इसे मैं रिजल्टेंट बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, V2 को मैं कहीं भी इस प्लेन में बना सकता हूँ, आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट में दिया था। तो मैं V2 को यहाँ ना बना के यहाँ बना रहा हूँ, तो ये V2 यहाँ ना दे के यहाँ दे दिया, कोई डाउट? अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब वो इस दिशा में चले, कौन? नाउ अब आप देखो V1 और V2 का रिजल्टेंट क्या VR नहीं आएगा? यस, बिल्कुल आ रहा है। यानी क्या समझ में आया कि अगर नाव है ना, धारा मतलब ये जो तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम है, उसके कुछ उसके ऑपोजिट में कुछ एंगल बनाते हुए, कुछ एंगल, उस एंगल को थीटा बोल रहे हैं, कुछ एंगल बनाते हुए अगर जाएगा तो चांसेस है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ में जा सकता है। अब वो चांसेस को ही निकालना है कि वो थीटा क्या होगा और वो वेलोसिटी क्या होगा। यही है इस सवाल का मेन कॉन्सेप्ट। ओके, यानी ये डायग्राम ही आपको इम्पॉर्टेंट है और ये सवाल बना के देगा। अब आप देखो कैसे बनाते हैं। अब अगर इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखो, ये है हाइपोटेन्यूस, ये है, ठीक है, और ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकता हूँ ना कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि V1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? V2 स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, इस ट्राइंगल से। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि VR स्क्वायर क्या आएगा? V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। यहाँ से VR क्या आ जाएगा? तो VR आ जाएगा अंडर रूट V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, राइट है ना? अच्छा, अब अगर आपसे पूछेगा भाई साहब ये एंगल कितना है, तो मैं एंगल लगाने के लिए मैं साइन थीटा ले लेता हूँ। साइन थीटा क्या होता है? P/S। सर साइन थीटा ही क्यों लिया? देखो मुझे सिर्फ पता है दो ही चीज़, एक V1 और V2। तो V1 और V2 का रेशियो अगर आएगा तो वो है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। किस में आता है? तो साइन में ही आता है। यानी साइन थीटा लिखूंगा तो क्या आएगा? V2/V1, V2/V1। तो इस प्रकार से मैं क्या करता हूँ कि थीटा भी निकाल लूँगा। ओके, ठीक। तो देखो यहाँ ध्यान से, दो फॉर्मूला आपको मिला कि जब भी अगर शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो ये फार्मूला का यूज़ करेंगे और थीटा के लिए ये प्रॉब्लम को ये फार्मूला को यूज़ करेंगे, राइट है। अगर आपको बोला जाए टाइम टेकन कितना समय लेगा, तो टाइम हमको पता है ना, ये रिजल्टेंट जाना है तो टाइम हो जाएगा S/VR। तो S कितना है भाई, ये VR कितना है? तो S और VR मैंने क्या निकाला? तो ये आता है V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। और ये फॉर्मूला लगाकर हम लोग क्या निकाल लेते हैं? टाइम निकाल लेंगे। यानी जब भी आपको शॉर्टेस्ट पाथ का क्वेश्चंस आएगा तो यही तीन फॉर्मूला आपको लगानी है और आपका सवाल बन जाएगा, राइट है ना। ये बस ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है और वहाँ से आप ये तीन फार्मूला आराम से लिख सकते हैं और आपके सवाल चुटकियों में बन जाएगा। ओके, तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ओके, तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि व्हेन बोट टेंड्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। अब की बार क्या करना है? शॉर्टेस्ट टाइम में बोट क्रॉस करना चाहेगा रिवर को। सेम ही कॉन्सेप्ट है, अभी भी जो रिवर का रफ्तार है वो इसी डायरेक्शन में है। ओके, ये पॉइंट ए है जहाँ से बोट चलना स्टार्ट करेगा। तो पिछले कॉन्सेप्ट के जैसा मैंने यहाँ पे V2 प्लॉट कर दिया है। V2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम है। नाउ अगर वो शॉर्टेस्ट टाइम में जाना चाहेगा तो क्यों ना वो पहले ही सीधा भाग जाएगा, राइट। यानी वो पहले सीधा जाना चाहेगा, ठीक है, वो चाहेगा कि जल्दी भागे, ठीक है। देखो अब ध्यान से सुनना, ये V2 क्या है, इसको मैं कहीं भी प्लॉट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अब इस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम के कारण, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम के कारण वो जाना तो वो गया तो ऐसे, बट वो जाएगा नहीं ऐसे, वो क्या जाएगा? इनके रिजल्टेंट में निकल जाएगा, इनके
रिजल्टेंट में निकल जाएगा। अब आप सोच के देखो ना, अगर वो किसके, ये रिवर के अलोंग जाएगा तो उसको वो सपोर्ट करेगा ना रिवर। यानी क्या समझे, ऐसा अगर कहानी होगा तो भाई साहब वो शॉर्टेस्ट टाइम में दूसरे छोर पे पहुंच जाएगा। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम यही हुई है कि भाई साहब ये जब यहाँ से यहाँ इस छोर में गया तो भाई ये थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। तो इसके छोर को, ये जो डिस्प्लेस हुआ है, इसको x से डिनोट करेंगे, राइट है। नाउ अब ये एंगल पिछले सवाल के जैसा ही इसको थीटा बोल रहे हैं, राइट है ना। अब आप सोच के देखो, ये जो ब्लू वाला आया ये क्या, यही है रिजल्टेंट। अब यहाँ ब्लू इसको रिजल्टेंट, ये हाइपोटेन्यूज को डिनोट कर रहा है, V1 और V2 परपेंडिकुलर साइड्स को डिनोट कर रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या आएगा, तो VR बराबर आ जाएगा अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ये आपका पहला फॉर्मूला आया इस केस के लिए। दूसरा एंगल के लिए, एंगल के लिए आपकी बार V2 और V1 क्या डिनोट कर रहा है, वो P और B को डिनोट कर रहा है। मतलब क्या लेंगे आपकी बार tan ले लेते हैं, P और B, यानी tan थीटा क्या आ जाएगा, P है V2 बाय V1। अब जरा ध्यान से देखना, V2 क्या बता रहा है, ये इस साइड्स को, ये जो वेक्टर है ये x को तो डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस को, तो मैं इसको x भी लिख रहा हूँ, राइट है। यानी क्या, जहाँ से वो चलना चालू किया था वहाँ से कितना डिस्प्लेस हुआ है, वो दूर गया है, वो x है। और ये जो V1 है ये किसको डिनोट कर रहा है, s को डिनोट कर रहा है। यानी यहाँ से V बाय s भी लिख सकता हूँ, राइट है। अब यहाँ से आप देखो, अगर मैं कोई भी रिलेशन, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि V2 बाई V1 होता है x बाई s। ये भी रिलेशन आपको याद रखनी है। सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला टाइम टेकन। अब टाइम टेकन t बराबर क्या होगा, या तो s बाई V1 कर दो, s बाई V1 कर दो, या अगर आप VR लेना चाहते हो तो अगर ये A पॉइंट, इसको मान लो D बोल देते हैं, तो हमको VR अगर लोगे तो ये डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा। मतलब क्या, अगर हम AD डिस्टेंस को ले रहे हैं तो ही VR को ले सकते हैं। अब AD कितना आएगा भाई, तो ये S है, ये X है, ये S है, ये X है, तो AD आ जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस s स्क्वायर बाय, और VR अभी निकाला था, VR है अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। और ये कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग टाइम को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो ये तीन फॉर्मूला इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, VR क्या है, रिजल्टेंट है, तो ये इसका देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने इसको लिख दिया, यहाँ से tan थीटा लिखकर इसका रेशियो लिखा, साइड के रेशियो से ये लिखा, यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया, ये याद रखना है। और टाइम टेकन क्या है, टाइम होता है s बाई V1 लिख दिया। या अगर ये दूरी लोगे तो ये वेलोसिटी को लेना पड़ेगा, चाहे ऐसे बना लो, चाहे इससे बना लो, या चाहे ये वाला कॉन्सेप्ट से बना लो, बात एक ही पड़ेगी। आपकी जो डाटा दिए रहेंगे वैसे बना लेना और सवाल हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल करते हैं इससे रिलेटेड। ओके, तो चलिए ये सवाल को करते हैं। ये नीट में पूछा गया सवाल है, अ बोट विच हैज़ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसिंग अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर along shortest possible path। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कहा, shortest possible path, मतलब पहला वाला कॉन्सेप्ट से ये बनने वाला है। in time 15 मिनट the velocity of river water in किलोमीटर पर आवर आपको निकालना है। मतलब क्या आपको दे दिया है, तो आपको टाइम दे दिया है कितना, 15 मिनट, मतलब कितना 1/4 आवर। नाउ नेक्स्ट,
बोट का स्पीड दे दिया। बोट का स्पीड किससे मानते थे हम लोग? v1 कितना दे दिया है? 5 किलोमीटर पर आवर। और रिवर के बीच का जो विड्थ है वो दे दिया है s कितना? 1 किलोमीटर। और टाइम वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। टाइम वाला क्या फॉर्मूला था? तो s बाय अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, राइट है ना? तो इम्प्लाइज अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बराबर s बाई टी हो जाएगा। s कितना है? 1 और t है 1/4, ऊपर आ जाएगा। यानी v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट। अब v1 कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहाँ से v2 स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर 9। तो v2 बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। और यही इस सवाल का आंसर है, 3 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अगले सवाल की ओर। तो चलिए ये अगला सवाल देखते हैं। ये एस सी वर्मा का सवाल है कि अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन है या बोट है, मैं 1 से मानूंगा। तो v1 कितना दे दिया? 3 किलोमीटर पर आवर। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस अ रिवर दैट फ्लोज एट 2 किलोमीटर पर आवर। यानी रिवर का वेलोसिटी दे दिया, मतलब v2 दे दिया कितना? एंड रीच द पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यानी जस्ट अपनी तरफ एकदम अपोजिट पहुंचा, राइट है ना? मतलब वही पहला वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भी। अच्छा, तो यानी शॉर्टेस्ट पाथ वाला कॉन्सेप्ट है। तो पहला पूछा है डायरेक्शन। आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है? v2 बाय v1 मतलब 2/3। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 2/3। आपको डायग्राम याद है ना? ऐसा होता था, ये v2 है, ये v1 है और ये vr है, ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल आया। अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूँ तो 90 माइनस थीटा बोल सकता हूँ क्या? तो देयरफॉर 90 माइनस साइन इनवर्स 2/3 है ना? ये एंगल ये है, क्या लिख सकते हैं? अप स्ट्रीम। यानी यहाँ से हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल बनाकर अप स्ट्रीम में चला जाएगा, राइट है? अप स्ट्रीम की ओर जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है। देखो, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर इस साइड है तो उसके ऑपोजिट जाने की कोशिश कर रहा है। यानी अप स्ट्रीम इतना एंगल बनाते हुए अप स्ट्रीम की ओर निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ सेकेंड बोल रहा है हाउ मच टाइम। टाइम वाला फॉर्मूला लगाओ। टाइम क्या होता है? s बाई अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। s कितना है भाई? तो s बोला है 500 मीटर, इसको किलोमीटर बनाएंगे तो 1/2 अंडर रूट। v1 कितना है? तो v1 है 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा? 1/2 नीचे आ जाएगा तो 9 माइनस 4 मतलब आ जाएगा 1/2 रूट 5 क्या? r। इतना घंटा उसको लगेगा क्या? उस रिवर को क्रॉस करने में। और यही सवाल में पूछा गया है। ओके, तो आशा करते हैं ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो चलिए अगले सवाल की ओर। तो ये अगला सवाल है, ये भी एस सी वर्मा का ही सवाल है कि अ स्विमर विशेस टू क्रॉस अ 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। पहला क्वेश्चन क्या बोला? इफ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द फ्लो, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। देखो, एक रिवर है, इसके बीच की दूरी दे दी है 500 मीटर मतलब 0.5 ओके किलोमीटर।
नाउ ठीक है, अब देखो ध्यान से, रिवर का रफ्तार कितना दे दिया है, तो 5 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। ये है रिवर का रफ्तार। बोल रहा है कि इस रिवर के जो वेलोसिटी है उससे वो थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है। तो थीटा एंगल बनाकर कितना रफ्तार में जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर। अब वो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि इफ़ ही हेड्स इन द डायरेक्शन विथ एन एंगल थीटा विद द फ्लो फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। अब देखो, अब ध्यान से, अगर वो देखो वो उसको क्या करना है, कितना समय लगेगा, आपको पता है ना, समय निकालने के लिए हमको इसकी ये डायरेक्ट, आपको याद है ना, मैं सीधा ये वाला अलोंग का वेलोसिटी लेते थे और ये वाला डिस्टेंस लेते थे। यानी अगर मैं इस अलोंग का वेलोसिटी निकाल दूं तो मेरा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यानी क्या, मैं ये वाला कंपोनेंट अगर निकाल दूं तो बस डिस्टेंस बाय वेलोसिटी करेंगे और हमारा सवाल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक, यही कॉन्सेप्ट भी तो लगाए थे ना। तो बस हम लोग क्या करेंगे, ये सेकेंड वाला पार्ट याद करिएगा। तो इसके कंपोनेंट लेंगे, तो 3 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा इसके अलोंग आ गया। अब अगर हम इसका समय निकालें, टाइम निकालें, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय, याद आ रहा है ना, वेलोसिटी याद आ रहा है, इसके अलोंग v1 s बाई v1 लिखा था, यानी इसके अलोंग वेलोसिटी, इसके अलोंग वेलोसिटी। तो इसके अलोंग वेलोसिटी क्या है, तो वो है 3 साइन थीटा। s कितना है भाई, s है 0.5 मतलब हाफ, तो 1/2 इंटू 3 साइन थीटा, और ये आएगा घंटा में। अगर मैं इसको मिनट में बनाऊं तो क्या आ जाएगा, यानी ये 6 हो जाएगा साइन थीटा इंटू 60 मिनट। अब मैं इसको काटूंगा तो 10, तो आंसर आ जाएगा 10 बाय साइन थीटा मिनट। और ये पहला सवाल का आंसर है कि इतना समय में वो पार करेगा, राइट है ना। सेकेंड सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होने के लिए, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होने के लिए, दूसरा के लिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होने के लिए अगर टाइम को छोटा करना है तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम कर दो। तो फॉर शॉर्टेस्ट टाइम साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, यानी डिनोमिनेटर अगर मैक्सिमम होगा तो टाइम मिनिमम होगा। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो 1, तो मैं साइन थीटा 1 बैठा दूंगा। जैसे साइन थीटा 1 बैठाऊंगा तो टी मिनिमम कितना आ जाएगा, तो टी मिनिमम आ जाएगा 10 मिनट, और यही सेकेंड सवाल का आंसर है। तो टी मिनिमम आ जाएगा 10 मिनट। बात आ रही है ना समझ में। तो इसमें मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि पहला सवाल में मैंने क्या किया, वेलोसिटी का मैंने कंपोनेंट डाल दिया किसका, वर्टिकल में, और बस क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है ना। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।